प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूँगा कि यदि आप नए दर्शक हों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चूँकि इस विषय के बारे में एक दर्शक ने प्रश्न किया था, उसी के उत्तर के संदर्भ में यह मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, तुलसी माला अथवा तुलसी कंठी, ये जो कंठी जो यहाँ पहना जाता है, वह कंठी अथवा तुलसी माला, ये जो हमने तुलसी की जो माला जो धारण की है, यह तुलसी माला किसे धारण करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल सामान्य स्तर से बताऊं कि तुलसी जी की माला अथवा तुलसी जी का जो कंठी है, वह दो तरह से आप धारण कर सकते हैं। एक तो आपके यदि आप किसी संत परंपरा से हैं, दीक्षित हैं, तो आपको संत के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा आपको दीक्षा देते समय कंठी दी जाती है तुलसी जी की, जिसे आपको धारण करना चाहिए। दूसरा, यदि आपने दीक्षा नहीं लिया है अथवा आपने और उसके बाद भी आप तुलसी जी को धारण करना चाहते चाहते हैं, तुलसी जी की कंठी पहनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पूरा अधिकार है। आप जो है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति मद्यपान नहीं करता हो, जो व्यक्ति मांसाहार का प्रयोग न करता हो, जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से गलत कार्यों में न संलिप्त हो, जो व्यक्ति लहसुन, प्याज इत्यादि चीज़ें न खाता हो, जो भगवान विष्णु जी की, गोपाल जी की, ठाकुर जी की सेवा करता हो, जो विप्र, जो ब्राह्मण शालिग्राम जी की सेवा करता हो, जो नैष्ठिक और शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति हो, जो ब्राह्मणों का और वेद के समस्त उपाख्यानों का सम्मान करता हो, वह सब जितने भी ये लोग हैं, ये सभी लोग जो है तुलसी जी को धारण कर सकते हैं। और दूसरी बात कि तुलसी जी कब नहीं धारण करना चाहिए, तो देखिए, तुलसी जी के बारे में ये बताया गया है कि तुलसी जी को सदैव, यानी कि तुलसी जी को शरीर से, यानी कि कंठ से और भी अन्य अंगों पर भी तुलसी जी को धारण करना चाहिए। मैं आगे बताने वाला हूँ। कहीं भी कभी भी इस शरीर को तुलसी जी से अलग करना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि स्नान करते समय भी यदि आप तुलसी जी की माला कंठी निकाल दे करके यदि आप स्नान स्नान करते हैं, तो यह ठीक नहीं है। यानी कि तुलसी जी की कंठी, यानी कि जो है माला को आप धारण करके ही स्नान कीजिए। मल इत्यादि, मलमूत्र इत्यादि का जो त्याग जो करते हुए लोगों के मन में रहता है कि इसको निकाल देना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उस समय भी आपको तुलसी जी की माला, यानी कि ये कंठी जो है, पहने रहना चाहिए। लेकिन अब इसमें भोग करते समय, स्त्री प्रसंग के समय निश्चित रूप से जो है, उस समय भी जो कंठी है, उसको नहीं धारण किया, उसको धारण कर सकते हैं, किंतु माला जो 108 है, उसको आपको जो है धारण नहीं करना चाहिए। उसको, चूँकि कंठी अलग है और ये माला 108 जो होता है वो अलग होता है। लेकिन यदि आप केवल कंठी आप धारण किए हैं, तो भी आप जो है उस समय भी पहन सकते हैं। किंतु ऐसा रुद्राक्ष की माला में वर्जना बताई गई है कि रुद्राक्ष की यदि आप माला धारण किए हुए हैं, तो उस समय स्त्री प्रसंग के समय उसको निकाल करके रख देना चाहिए। दोनों में मात्र केवल यही अंतर है। अब आइए इसको हम विस्तार से शास्त्रोक्त जो है विधि से समझाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें किसी के मन में विचार आता है कि क्या स्मशान इत्यादि जो जगह होते हैं, अथवा तो वहाँ पर क्या तुलसी जी की माला पहन करके या कंठी पहन करके जाया जा सकता है? बिल्कुल, तुलसी जी की माला अथवा रुद्राक्ष दोनों आप जो है वहाँ पर धारण करके जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई इसकी वर्जना नहीं है। अब आइए विस्तार से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तुलसी काष्ठ संभूता कंठ लगना तु संस्कृता गुरुप्रदा तु या माला न त्याज्या कदाचन। यानी कि कभी भी गुरु के द्वारा प्रदत्त यदि कंठी हो तुलसी जी की तो अथवा यदि आप अपने से भी लेकर के आपने यदि धारण कर लिया है तो यानी कि दोनों ही स्थितियों में माला न त्याज्य कदाचन, कभी भी माला का त्याग नहीं करें तुलसी जी के। और कुछ लोगों के मन में विचार आता है कि तुलसी जी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ पहन सकते हैं क्या? देखिए, मैं स्वयं ये रुद्राक्ष हमने धारण किया है। ये जो है हमारे गुरु के द्वारा ये जो रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष हमने धारण किया है परंपरा अनुसार, और साथ साथ में ये जो है तुलसी जी की माला भी हमने धारण किया है। इस पर हनुमान जी विराजित है, भगवान श्री राम जी का पूरा राम दरबार है। ये सीताराम इसे माला कहा जाता है, और यह निश्चित रूप से आप धारण कर सकते हैं सामान्य रूप से भी। देखिए, मैं एक और जो है इसके अतिरिक्त भी तुलसी जी का मैं कंठी धारण किया हूँ, जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमेशा ये गला में रहता ही है। ये तुलसी जी और ये जो है ये जो रुद्राक्ष है इसको हमेशा मैं पहने ही रहता हूँ। तो यदि आप वैष्णवी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये दोनों जो है चीज़ें हमेशा धारण किए रहना चाहिए। अब इसके पश्चात जो है कहा गया स्कंद पुराण में कि तुलसी काष्ठमालाम तु प्रेतराजस्य दूतकाः। अच्छा, यही श्लोक सेम गरुड़ पुराण में भी है। तुलसी काष्ठमालां तु प्रेतराजस्य दूतकाः दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण वातो वातोद्भूतं यथा बलम्। यानी कि यदि आप कंठी पहने हैं तुलसी जी का, तो ऐसा कहा जा रहा है कि स प्रेतराज भी, प्रेत जो राज हैं वह भी जो है डर के मारे आपको स्पर्श नहीं कर पाते। यहाँ तक कि यम यम के जो दूत हैं वो भी आपको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि आपने तुलसी धारण किया है। ऐसे लोगों की मृत्यु के पश्चात उनको साक्षात भगवान विष्णु के श्री हरि के पार्षद आकर के और विमान में बैठा करके और उनको विष्णु लोक में ले जाते हैं। यमराज भी स्पर्श नहीं कर पाते, इसीलिए हमेशा तुलसी जी को धारण किए रहना चाहिए, चाहे आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त कंठी हो अथवा आप वैसे भी तुलसी जी पहनते हो, तुलसी जी की माला अथवा कंठी। उसके बाद कहा गया तुलसी काष्ठ संभूते माले विष्णु जनप्रिये विभर्मि त्वात महाकंठे गुरुमाम राम वल्लभाम। आगे कह रहे हैं यथा तुम वल्लभाम विष्णुर नित्यम विष्णुर जनप्रिया त्वं मां कुरु देवी त्वं विष्णु जनप्रियम। भगवान विष्णु जो है, विष्णु को वह लोग प्रिय हैं जो सदैव गले में तुलसी जी की कंठी को धारण करते हैं। स्नान काले न यस्यांगे स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा। स्नान के समय यदि आप ये तुलसी जी धारण किए हुए हैं और तुलसी जी से स्पर्श होकर के यदि जल का एक बूंद आपके शरीर पर पड़ता है तो कह रहे हैं कि सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशयः। अर्थात सभी तीर्थों के जल के समान वह जल हो जाता है जो साधारण जल आपकी इस कंठी से स्पर्श होकर के और आपके शरीर पर गिरता है। अर्थात वह व्यक्ति उस व्यक्ति को सभी तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए स्नान के समय भी तुलसी जी को कंठ से नहीं उतारना चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि यदि आप तुलसी अर्थात तुलसी धारण करके भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, तो उसका उत्तर भी शास्त्र में है कि सिक्ते सिक्ते तुलबते बाज में फलम। यानी कि तुलसी जी की कंठी जो है धारण करके जो व्यक्ति भोजन करता है उस भोजन का एक एक जो कण है
वह एक-एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति कराता है। अर्थात तुलसी जी की कंठी को धारण करके वह प्रसाद यदि पाता है, भोजन करता है, भगवान विष्णु को पहले अर्पित करके ही तो वैष्णवी जो जीवन पद्धति जीते हैं वो लोग स्वयं भोजन करते हैं। जैसे हम ही लोग अपने यहाँ ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद तब स्वतः भोग प्रसाद खाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वह प्रसाद जो है, एक-एक प्रसाद का कण अश्वमेध यज्ञ के जैसा फलीभूत यानी कि फलप्रद हो जाता है। इसलिए तुलसी जी की जो कंठी है, उसे सदैव धारण करना चाहिए। और वैसे ही अब आइए, मैं तो बाकी सबके लिए बोला, अब इसके बाद एक चीज़ और बताऊँ, जो विशेष करके जो ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, अथवा क्षत्रिय और अथवा वैश्य हैं, जो कि तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। तो यदि ये इन जो जो भी यज्ञोपवीतधारी हैं, उन सभी को जिस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने की अनिवार्यता शास्त्रों में बताई गई है, उसी प्रकार से उनको एक क्षण भी तुलसी से अपने कंठ को अलग नहीं रखना चाहिए। अर्थात जो है, तुलसी का जो कंठी है, उसको अपने शरीर से, अपने कंठ से अलग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सदैव तुलसी जी को, यहाँ तक कि कहा गया कि यदि तुलसी जी आपकी माला यदि टूट जाता है, तो ऐसे में वह जिस प्रकार से यज्ञोपवीत के टूट जाने से, खंडित हो जाने से, वह व्यक्ति जल का पान तक नहीं करता, जल माने पानी तक नहीं पीता, भोजन अन्न ग्रहण करने की तो बात ही दूर हो जाती है। तो वैसे ही कंठी यानी कि यह तुलसी जी का यदि टूट जाए, उसके बाद उस व्यक्ति जब तक वह दूसरी कंठी न पहन ले, दूसरा तुलसी जी का को स्पर्श न कंठ में धारण कर ले, तब तक जो है उसको अन्न भी, जल भी ग्रहण करने नहीं करना चाहिए। अर्थात सबसे पहले अन्न, जल ग्रहण करने के पूर्व सबसे पहले उसको जो है, तुलसी जी की कंठी को पुनः शरीर में धारण कर लेना चाहिए। और यदि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वह ऐसा मान के चले कि वह भगवान विष्णु से द्रोह कर रहा है, भगवान विष्णु उसको अपना द्रोही मान लेते हैं। आगे कहा गया कि तुलसीम विहीनोपि विष्णु द्रोही भवेल नरः। जो व्यक्ति तुलसी जी के कंठी, तुलसी जी की माला को धारण नहीं करता, तुलसी जी के कंठी को धारण नहीं करता, वह भगवान साक्षात नारायण उसको अपना द्रोही मानते हैं। इसलिए बिल्कुल जो है, जो है तुलसी जी की माला पहनना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न आता है, भाई वैष्णव कौन है? क्योंकि प्रायः ऐसा कहा गया है कि वैष्णव जो लोग हैं, वही लोग तुलसी जी के या तुलसी कंठी पहनते हैं। तो देखिए, वैष्णव की परिभाषा क्या है? वैष्णव की परिभाषा कहा गया है कि श्रुति स्मृति मम एवाग्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोक्षेदी मम द्रोही मदभक्तोपि न वैष्णव। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि श्रुति और स्मृति ये मेरी आज्ञा है। अर्थात वेद और शास्त्र के नियमों का जो परिपालन नहीं करता, जो उसके नियमों की अवज्ञा करता है, उल्लंघन करता है, वह जो है मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। इसीलिए भगवान शास्त्र के स्वयं स्वयं स्वरूप हैं। वेद भगवान जो है साक्षात नारायण हैं। वेदो नारायणो हरि ही कहा गया है। इसलिए जो व्यक्ति वेद और शास्त्र के नियमों का पालन करता है, वही व्यक्ति मद भक्ता, वो मेरा भक्त है, और असल में वही परम वैष्णव है। उसके बाद कह रहे हैं वैष्णव धर्म के लक्षण के विषय में कि न चलती निज वर्ण धर्म तो सम मतिरात्म स्वरित विपक्ष पक्षे न हरति न च हंति किंचिद उच्च स्मित मनसम तमवेहि विष्णुर विष्णुभ भ्रम। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्ण का, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ण में है, जो है क्षत्रिय वर्ण में है, जो वैश्य वर्ण में है, जो शूद्र वर्ण में है, जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है, और जो भगवान के कथनानुसार उनके शास्त्र और वेदों के बताए गए जो नियमों का पालन नहीं करता है, वह जो व्यक्ति अपने जो है
सुहृदों का, जो उनके अपने जो लोग हैं, उनका, उनके विशेष रूप से उनके बारे में वह किसी भी प्रकार की कटुता रखता है, जो किसी पराये धन को का हरण कर लेता है, करने वाला है ना? यानी कि ऐसे लोग तो बिल्कुल भी प्रिय नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने किसी भी व्यक्ति का धन हरण न करे और उसके साथ-साथ में ब्राह्मण का और भगवान विष्णु की आराधना करता हो, वही असल में वैष्णव धर्म वाला है। कुल मिलाकर के ये कहा गया कि अपने वर्ण धर्म से किंचित भी विचलित न हो, स्वच्छ हृदय सज्जन ही विष्णु भक्त और वैष्णव कहलाते हैं। उसके बाद से अब भगवान अभी श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा अच्छा जो है वो आता है आख्यान 12वें स्कंद में। वैष्णव विशेष रूप से भगवान शिव को भी वहाँ पर जो है वैष्णव कहा गया, वैष्णवानाम यथा शंभु। यानी कि भगवान जो शिव हैं वह स्वयं वैष्णव है। यहाँ तक कि भगवान शिव के शिवावतार जो सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं, उसकी कथा का वाचन किया, महाराज परीक्षित को सुनाया। रचना तो वेद व्यास जी ने किया। तो ऐसे में उस जो है सुखदेव मुनि जो है वह स्वयं शिवावतार हैं, अर्थात वैष्णव है, परमहंस हैं, किंतु वह साक्षात नारायण के जो है कृपा पात्र हैं। इसलिए और उनके समस्त नियमों का परिपालन करते हैं, भगवान श्री हरि के गुण का गुणानुवाद करते हैं। इसलिए उनसे बड़ा कोई वैष्णव हो सकता है क्या? इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि तुलसी जी को जरूर धारण करें और तुलसी जी की सेवा जरूर करें। घर में एक तुलसी जी का पौधा तो हर सनातन धर्मावलंबियों के घर में होना ही चाहिए। आशा करता हूँ जानकारी थोड़ी लंबी हुई होगी, लेकिन आप विस्तार से समझाना था, इसलिए जो है तथ्यों को सामने रखते हुए मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और पुनः आप सबसे आग्रह है, नए आप दर्शक हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।